मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो आप लोग हल्के में लेते हैं, हल्के में मत लेना। मैंने आपको काम और क्रोध के विषय में वीडियो दिया था फेसबुक पर, वो उसकी भी अलग खुराक है। तो लाइव वाला सिस्टम है, इसमें भी लाइव वाला है, लेकिन इसमें चैनल बहुत बढ़िया से पकड़ता नहीं है और मेरे पास में सहयोगी नहीं है। लेकिन फिर भी व्यासपीठ गुरुकुलम पर आप लोग बढ़ रहे हैं। यूट्यूब ने मैसेज दिया है कि पुराने वाले सब्सक्राइबर किसी काम के नहीं हैं, नए वाले आपके वीडियो को देख रहे हैं, इसीलिए आप नए वालों से जुड़िए। तो चलो भैया ठीक है, मैसेज तो मैसेज, अब ये कब होंगे सब्सक्राइबर, कब चैनल मोनेटाइज होगा, कब क्या होगा, उसकी तो बातें नहीं है। लेकिन इतनी बात जरूर है कि जो मैं कहता हूं वो यूट्यूब में जा रहा है। माध्यम तो है, वीडियो के माध्यम से ही जाए। मैं आपको यूजीसी, पीजीटी, टीजीटी और जितनी परीक्षाएं आप संस्कृत विषय से दे रहे हैं, उसके लिए लग रहा हूं आपको तत्वों के बारे में अभी बता रहा हूं। संख्याओं से जुड़े क्या तत्व हैं और कुछ व्याकरण के सूत्र, बड़े सूत्र एक ही देता हूं, उसी का वीडियो हो जाता है 6 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट। और कथचंचा का तो बहुत ज्यादा ही हो गया, 14 मिनट, 15 मिनट हो गया। तो हो जाता है, बड़े बड़े सूत्र हैं और आप इसको ठीक से समझिए। मत चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियो को एक बार में नहीं सुन पाते हैं तो दोबारा समझिए और समझिए, और कमेंट कीजिए कि और क्या सब्जेक्ट चाहिए, कौन सा सूत्र चाहिए, कौन सा प्रयोग आप नहीं सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्या नहीं आपके दिमाग में बैठ रहा है, किस विषय से संबंधित। देखिए, यूजीसी का जो सेकेंड पेपर है, जो संस्कृत से पढ़ रहे हैं और यूजीसी की परीक्षा दे रहे हैं, वो तो मान लीजिए कि काफी ही विज्ञ हैं, समझदार हैं, विद्वान हैं, तभी तो आप परीक्षा दे रहे हैं, यूजीसी में बैठने वाले हैं और पीजीटी में भी बैठ रहे हैं। आजकल क्या है, डिग्रियां मिल जाती है, स्कूल कॉलेज जो है अपनी तनख्वाह बचाने के लिए विद्यार्थियों को नंबर दे देते हैं। लेकिन समस्या आती है ये कंपटीशन में, यहां कोई देखने वाला नहीं। वहां तो आचार्य शास्त्री एमए वो हनुमान चालीसा लिख करके आ जाते हैं, कर लेते हैं। और यहां पर है दिक्कत कंपटीशन में, क्योंकि यहाँ पद कम है और अभ्यर्थी ज्यादा है। तो यहाँ के लिए जो है, अब आपको फिर से यदि पद लेना है तो फिर से आना पड़ेगा नंबर में, फिर से आपको तैयारियां करनी पड़ेगी। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो हैं, लेकिन जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनका तो जुड़े हुए हैं और ले रहे हैं, उनका तो मैं दे ही रहा हूं। जो विषय मैं नहीं कह पा रहा हूं, यदि आप कमेंट देंगे तो उस विषयों को भी दूंगा। यूजीसी का जो प्रथम पेपर है, यदि मैं क्वेश्चन बैच तैयारी कराऊं, क्वेश्चन जो आए हैं 2009 का, पीजीटी में भी 10 का, 11 का, 2016 का, ये सब क्वेश्चन कुछ हैं उपलब्ध। तो उन क्वेश्चनों के आधार पर यदि तैयारी कराऊं कि आपको मूल विषय के रूप में बताऊं, मूल विषय भी सब कुछ है, क्वेश्चन आधार करने पर तो वो सीमित होगा। अब मूल विषय यदि कराऊंगा तो सब कुछ बताऊंगा। ये आप कमेंट करके बताइए। एक विद्यार्थी ने ये कहा है कि आप क्वेश्चन आधार पर बताइए। क्वेश्चन आधार पर तो कई लोगों ने बताया है, संस्कृत गंगा भी पुस्तक निकाली हुई है और भी कई पुस्तकें हैं, मदान की हैं और कई की हैं। लेकिन क्या है कि वो पुस्तकें क्वेश्चन के आधार पर है। यदि मैं उन क्वेश्चनों को मूल रूप में बताऊं, किताब रहेगी हाथ में, कोई दिक्कत नहीं है। किताब से क्या है, किताबें इतनी डाटा है, तो यहाँ पर मेरे पास में वो डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं यूं करूंगा कि फट से आ जाएगा। दिमाग में इतनी सारी चीजें तो रहती नहीं है, उसका भी क्रम होता है कि आपको बताएं जब तो पुस्तकें तो रहेंगी हाथ में, लेकिन मैं उनको बता दूंगा।
छोटा छोटा वीडियो आपको दूंगा, आप कमेंट करिए, कुछ कमेंट करेंगे तभी पता चलेगा। और इसके आधार पर मैं आपके लिए चाहता हूं कि यूजीसी की तैयारी करवाऊं, क्योंकि वो कठिन है। और जेआरएफ निकालो, जेआरएफ में जो है आपको बढ़िया छात्रवृत्ति मिलेगी, नौकरी फिक्स हो गई, ये समझ लो। और नेट निकालने से कोई बहादुरी नहीं है, नेट तो कोई भी निकाल लेता है, जिसकी 35 साल उम्र हो जाती है वो भी नेट निकाल लेता है। कम उम्र के हो, जेआरएफ निकालो। और उसमें सबसे बड़ी बाधा है प्रथम पत्र, ये मैं देख लिया हूं, बढ़िया से देख लिया हूं। साहित्य और काव्य शास्त्र तो आप वैसे फिर भी कर लोगे, बहुत चीजें आप पढ़े, आपने पढ़ी भी है, बहुत चीजें सुनी भी हैं, लेकिन ये जो प्रथम पेपर है ये बड़ा कठिन है। और इसके लिए आपको जो है सही दिशा निर्देश चाहिए। इसमें गणित भी है, कंप्यूटर भी है, सामाजिक विज्ञान भी है, बहुत सारी चीजें हैं, संस्कृत साहित्य का इतिहास भी है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत 10 इकाइयां हैं। और उन 10 इकाइयों में जो है आपको थोड़ा बहुत परिश्रम करवाऊंगा। और 10 इकाइयों में बहुत बहुत लंबे लंबे पाठ हैं, हल्के में नहीं मानना इसको। प्रथम पत्र को, परीक्षा यूजीसी को हल्के में नहीं लेना। कई लोग चार कहते हैं कि पेपर एक बार बैठ जाएंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा समझ में, वही पेपर नहीं आता है। 10 साल 15 साल के भी पेपर देख लोगे तो भी विषय बड़ा कठिन है। यूजीसी वास्तव में कठिन है, तभी तो उसकी छात्रवृत्ति है। जेआरएफ निकालना बहुत कठिन है। नेट तो चलो निकल जाता है, कम नंबर भी आ जाएगा तो नेट निकल जाएगा, वो तो नेट है, लेक्चरर की एक पात्रता हो जाती है, उसमें कोई लाभ नहीं है। उसमें यही है कि जब जेआरएफ वाले सब हो जाएंगे और पद रहेगा खाली, तो नेट वाले को भी घुसा दिया जाएगा, रख लिया जाएगा। नेट से आपकी नौकरी फिक्स नहीं होती, जेआरएफ से नौकरी फिक्स होती है। और आपको छात्रवृत्ति भी 35-40 हजार रुपया मिलेगा और 55 तक पहुंच जाएगा। मौज ही मौज है, 5-6 साल तक मिलेगा, 6 साल जब तक पीएचडी करो, जब तक होगा। और आपको नौकरी लगाना आयोग की जिम्मेदारी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जिम्मेदारी है कि आपको वो असिस्टेंट प्रोफेसर या जो भी कोई पद है उससे संबंधित शिक्षा विभाग में बड़े पद, प्रोफेसर से बड़ा पद क्या है। पढ़ाना लिखाना किसी को है नहीं, पढ़ना किसी को है नहीं। 12 बजे कॉलेज जाना है, 1 बजे मैं देखता हूं यूनिवर्सिटियों में, मैं जाता हूं 1 बजे आकर के वो गेट खोलती है, और एक बार भी वहां कुर्सी पर नहीं बैठती, दिन भर घूमती है, इधर से उधर, ये काम है वो काम है, मैं ही संभालती हूँ, मैं ही दुनिया को पूरा बोझ उठा के रखी हूँ, ये है वो है, ऐसा नहीं, बच्चे नहीं आते, फलाना नहीं आता है, वहां पर ये मीटिंग हो रही है, वहां पर ये हो रहा है, बैठती नहीं है। और 3 बजे चली जाती है। कोई भी प्रोफेसर लेक्चरर कहीं पर कोई क्लास नहीं ले रहा है, कुछ नहीं, चाय पीना गप मारना, और तनख्वाह फाड़ रहे हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 80 हजार से तो शुरुआत होती है। तो इसीलिए लेक्चरर प्रोफेसर बनिए, माल कमाना है, मौज उड़ाना है। 12 बजे आओ और 1 बजे घर चले जाओ, गाड़ियों में आओ और मौज मारो, ये तो है प्रोफेसर की नौकरी। बढ़िया खूब ऐश करो, सरकारी पैसा पे जिंदगी स्वर्ग हो जाएगी। और प्रोफेसर जेआरएफ के लिए मैं आपको चाहता हूं, अब आप कमेंट करिए कि आप क्वेश्चन आधारित चाहते हैं या आप जो है मूल विषय का ज्ञान चाहते हैं। मैथ के लिए तो मूल विषय चाहिए, मैथ के लिए क्या करोगे संस्कृत वालों, संस्कृत विषय से आप मैथ की तैयारी नहीं कर पाओगे, मैथ में भी है लफड़ा, और कंप्यूटर में तो लफड़ा है ही। अब किसी ने कंप्यूटर का कोर्स कहीं साइट से किया हो तो उनके लिए तो आसान है, लेकिन आमतौर से जैसा कि मैं मानता हूं, संस्कृत वाले जितने भी हैं, ये आश्रम में पढ़ने वाले सब बेकार हैं, निकम्मे हैं, इनको कंप्यूटर तो पढ़ना पड़ेगा, ये किसी काम के नहीं है।
इन्होंने तो दाल रोटी तोड़ी है और आश्रम में फ्री का माल खाया है और आचार्य हो गया इनका हनुमान चालीसा लिख करके। ये तो पक्की बात है, मेरा देखा हुआ है। हाँ, कोई कोई विद्यार्थी जो कहीं बाहर रह करके अपनी पढ़ाई में, आश्रम से बाहर रह करके या आश्रम में ही रह करके तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया है, जैसे मैं आश्रम में ही रहा और पढ़ा, तो उनके लिए सही है। तो इस तरह से वीडियो जो है आपको मैं दे रहा हूँ। आप लोग हमको कमेंट करिए कि किस तरह की तैयारी चाहिए, मूल वाली चाहिए कि वैसे वाली चाहिए, नेट प्रश्नात्मक आधार पर चाहिए। एक विद्यार्थी ने कहा प्रश्नात्मक में समझाइए, लोगों की रुचि ज़्यादा होती है। रुचि जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ पर ज्ञान नहीं होता है। रुचि का ज्ञान से बहुत बैर विरोध है। रुचि का ज्ञान से बहुत पहले विरोध चल रहा है। रुचि तो होती है मौज करने में, पकोड़े खाने में, गप भांकने में। अज्ञान जो है पद देता है, प्रतिष्ठा देता है, सम्मान देता है, धन देता है, आयु देता है, सब देता है ज्ञान। और रुचि ठीक इसके विपरीत ले जाती है। तो इसीलिए रुचि के आधार पर यदि कोई चले तो उसका ही शैल गो टू हेल। इसी के साथ में मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और फिर दोबारा मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई न कोई विषय तो लेकर के मैं आऊंगा। राधे राधे।